ले जी, हम्म, यो यो हनी सिंह आ गए हैं। अच्छा वो कह रहे जी, अल सहर अल हिंदी अच्छा जादूगर। देखते उन्होंने हैं। इतने अरसे से सारों के दिलों पे जादू वैसे ही चलाया हुआ था अपने म्यूजिक से, वो क्या हाँ कम था। हाँ उन्होंने कहा नहीं, अब मैं जादूगर ही लेके आ गया हूँ। अच्छा, वो भी इंडियन है, हिंदी, इंडियन ऑल है, हिंदी। पता नहीं क्या क्या है बीच में अच्छा कोई। अब वो भी नजर आ रहे हैं, इजिप्शियन रामे में, पिरामिड्स भी। हाँ, हाँ तो रामे मिस्र, हाँ देखते हैं अब क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन लेके आए हैं वो। चेक्स करते हैं जी। ओह, ये तो फुल अरबी हो गया। और शेफ हो गया, और शेफ। मैं हिप्नोटिकल एंड यू अ शॉर्टी गर्ल, असहेरा हिंदी मेरा मॉनिकर, मैं हिस्टोरिकल ये मेरे क्रॉनिकल्स, तेरी रगों में बहूं मैं जैसे केमिकल्स, दुनिया हिला दी अब ये आगे पीछे भागे, मिडल ईस्ट आओ कुछ दिखाने हैं नजारे, जहाज में सफर व्यूज बढ़िया आ रहे, टाइम ही नहीं मुझ पे ये व्यूज बढ़िया आ रहे, करोड़ की नहीं अरबों की करूं मैं डीले, नजरिए सभी पे मेरी उड़ती है चिलें, घोल के पिला दू जिंदगी ले तू जी ले, एक काम कर तू बस फील ले 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 तू बस फील ले, आल तू जलाल तो तुझे हौले से थाम लू, लगे थोड़ी नदान तू आ मैं तुझे संभाल लूं, अब आके कर बंद और तू यो का ध्यान कर, मैंने सुना तेरी नींदें उड़ गई अच्छा लगा जानकर, ये ले फूक मार प्रकट है रोल एक चार दिल्ली से क्यूबा अप एंड डाउन लेने को सिगार, मैं जादूगर पैसे रुपए कर दू दिनार, मैं ही अंतरराष्ट्रीय विलेजर देसी कलाकार, जादूगर जादू जादूगर जादूगर जादू जादूगर जादूगर जादू जादूगर जादूगर, थोड़ा और ऊपर और ऊपर थोड़ा और ऊपर और ऊपर थोड़ा और ऊपर और ऊपर, जादूगर जादू जादूगर जादूगर जादू जादूगर जादूगर जादू जादूगर जादूगर, थोड़ा और ऊपर और ऊपर थोड़ा और ऊपर और ऊपर थोड़ा। I'm from the land of Kama Sutra, तेरा सुख चैन हूँ मैं सब लूट रहा, रातों की नींद तेरा तन ढूंढ रहा, करूँ वशीकरण तेरा सर घूम रहा, I'm from the land of Kama Sutra, तेरा सुख चैन हूँ मैं सब लूट रहा, रातों की नींद तेरा तन ढूंढ रहा, करूँ वशीकरण तेरा सर घूम रहा, कहंदी yo honey singer, Asahera Hindi, the magician from India. खूबसूरत खूबसूरत। ये नया एक अच्छा टच पकड़ा हुआ है जब से ही ये वाली खास तौर पे जो हम्म, ग्लोरियस डेज में ये जो एल्बम निकाली है उसमें 2-3 दफा इन्होंने कर हम्म, लिया ये जो एक कहका लगाना जो है ना, एक इवल लाफ जैसे कह रहे हैं, वो अच्छा एक इन्होंने यहाँ तो वो बनाया है। जादूगर बने इसलिए किया ना उन्होंने। जो भी, हाँ, वो अच्छा। एक इसको कह रहे हैं क्रीपी सी और सस्पिशियस सी एक वो होती है ना, हम्म, आपकी एक वो एक अच्छा सारे जितने भी गुलकार हैं या जो लोग भी वीडियोस बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर है उनका तो अपना टीम जो है वो सारा रिसर्च करके वो सारा कुछ करती है, लेकिन जो लोग इस तरह के पिरामिड्स दिखाना चाहते हैं ये फिरौन के ज़माने के, तो वो अ, सिर्फ मिस्र में नहीं है, सूडान में बहुत ज़्यादा है, हम्म, और सूडान से दरिया नील भी बहता है, वहाँ भी ये सारी वो स्टैचूज़ भी हैं फिरौन के, और वो म्यूज़ियम पूरा जो है वो उसका है। तो अगर वहाँ जाके पिक्चराइज करें तो मेरे ख्याल में वो बहुत सस्ता पड़े उन लोगों को। हाँ, हम्म, क्योंकि मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने तो अपना वो एक क्या उसे कहते हैं, अ, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसको बनाया हुआ है, उसे वो उससे वो टूरिस्ट वो जो है स्पॉट बना के उससे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी है अच्छा कर रहे हैं। सूडान को भी यही चाहिए था, लेकिन वहाँ बदकिस्मत थी उनकी कि वहाँ से वो नहीं हो सका, उन्होंने उस तरह से डेवलप नहीं की हुई वो चीज़ें, उन्होंने इस तरह से प्रिजर्व नहीं की हुई, लेकिन वहाँ पे ये आराम मौजूद है ये वाले।
और सारा वो फ़िरौन के दौर का पूरा ही असासा वहाँ मौजूद है। इसके अलावा भी वो बहुत अमीर मुल्क है, असासा तो है, वहाँ सोना है, यूरेनियम है और पता नहीं क्या-क्या कुछ है जिसके लिए वहाँ जंग जारी है और वहाँ उसके हिस्से किए जा रहे हैं या उसे तोड़ा जा रहा है। बहरहाल बहुत खूबसूरत गाना, ज़बरदस्त। वो मुझे ये उसकी देख के वजह वो याद आ गई थी नहीं, जगह। मुझे उसकी वजह हाँ, एक समझ में आती है ना कि हुँ, उन्होंने क्यों नहीं किया होगा। हो सकता है कि रिसर्च उन्होंने भी की हो, पिरामिड्स बहुत सारी जगहों पे और भी नमूदार भी हुए हैं टाइम के बाद। तो यानी कि अब तो सुना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नज़र आना शुरू हुए हैं, ज़मीन में से अचानक निकल आते हैं। लेकिन वजह शायद ये है कि जो गाने का जो मकसद था ना, वो हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है वो उस तरह वो उसका कनेक्शन नहीं बनना था कि हिस्ट्री से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि जैसे मिस्री जैसे खवातीन और उनकी अदाएं और उनका एक वो जो एक जादूगर स्टाइल जैसे एक होता है ना कि एक वो उस तरह का वो कि मैं भी एक ऐसा इनके एक जगह से आया हूँ जहाँ पे मैं अपना जादू लेके आया हूँ तुम्हारे इलाके में। ये तुम बड़े ही अपने आप को समझते हो कि जैसे मैं हारून इंडिया का जादू लेके आया। हारून तो इंडिया का और भी तो मशहूर है, बंगाल जो है वो पूरा बंगाल का जादू पूरी दुनिया में मशहूर था और हम समझते थे कि वो बंगालने जो होती हैं उनकी आंखें और उनके बाल, वो जो कोई वहाँ जाता था उनके शहर में मुब्तला हो जाता था कि वो थे। अब तो खैर वो भी बहुत मॉडर्न हो गए हैं और बाल कटवाने शुरू कर दिए उन्होंने। नहीं, मैं अगर गलत लेकिन नहीं हूँ तो मैं वही समय कहने लगा था कि जो जो मैं रेफरेंस अभी देने लगा था, शायद मैं हो सकता है मैं गलती पे हूँ, आप उसको ठीक कर दे। ये जो वो हारून जादूगर था, कारून था, क्या था वो जो जादूगर वो भी तो थे ना इस तरह से कोई। नहीं, हारून और कारून जो है वो जादूगर नहीं थे। अच्छा, सामरी जादूगर था जो फिरौन के लेकिन वो दरबार इजिप्शियन का ही था था। ना। वो इजिप्शियन कहा जाता है लेकिन वो इजिप्ट उस वक्त या फिरौन की सल्तनत समझ लें कि वो पूरे ही खित्ते पे थी। अफ्रीका का ज़्यादा हिस्सा उसमें था और उसमें सूडान भी था क्योंकि सूडान जो है वो भी फिरौन ही की वो सारी हिस्ट्री है, वहाँ भी वो सारे वही लोग थे। और आखिरी फिरौन जो गुजरी है फिरौन एक पूरा जैसे एक मुगलिया दौर था, पीरियड था कि बाबर से शुरू हुआ और वो बहादुर शाह जफ़र पे ख़त्म हुआ। इस तरह फिरौनों का भी एक सिलसिला था, पहला फिरौन, दूसरा फिरौन, तीसरा फिरौन, इस तरह करके। हम तो एक ही फिरौन को जानते हैं ना जिसके जो मूसा के ज़माने का था। उसके अलावा भी पूरे थे और उसमें बहुत अच्छे भी थे और बुरे सब मौजूद थे। और आखिरी फिरौन जो थी वो क्लेयोपेट्रा थी। तो क्लेयोपेट्रा जो है वो रोम से गई थी, वो तो उसकी उसका भी तो ये एक जादू ही हिस्ट्री है। कहते हैं ना हाँ, कि वो तो वो जो पहला जादूगर जिसका कुरान में भी जिक्र है या जिसका वो पूरी हिस्ट्री में जिसको आता है वो सामरी। सामरी है। और उसमें मैंने एक शेर भी है मेरा अपना कि एक सामरी ने मुझ पे सहर फूंक दिया है, एक सांप ने आकर मुझे डसना है किसी दिन। क्योंकि सामरी ने वो जो सांप छोड़े थे ना जी। हज़रत मूसा पे और उन्होंने सिर्फ अपना आसा फेंका था तो वो जो थे उन्होंने उसने सारे सारे सांपों को खा लिया था। इतना बड़ा अजदा बन गया था। तो ये एक वाक़या है। बहरहाल इन्होंने इंडिया का जादू का रेफरेंस दिया है तो बंगाल का जादू तो एक है ना, वो भी बड़े पूरी दुनिया मशहूर है। वो यही वो मुकाबला एक किस्म का ये था ना कि वो कहते कि मैं अपना मैं सुना वो जिसमें वो एक मेरे ख्याल में वो एक लाइन भी थी, एक वर्स थी जहाँ पे कि अच्छा लगा सुन के मेरे बारे में तुम अब सोचती रहती हो या यानी कि बात करती रहती, इस तरह से कोई एक लाइन थी। वो दोबारा सुनूंगा, जाहिर सी बात है अब सुनना तो पड़ेगा क्योंकि अच्छा लग गया गाना, तो इसको रिपीट पे लगा के सुनेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुंह पे चढ़ेगा। तो उसमें एक लाइन थी इस तरह की कि अच्छा लगा सुन के, जैसे ना इस तरह से कि मेरा जादू एक किस्म का चढ़ गया तुम पे, तो तुम अब मेरे बारे में ही सोचती रहती हो। तो वो उस तरह की एक ये कैफियत को उन्होंने एक किस्म का लिखा हुआ था कि तुम बड़ा समझती हो, तुम्हारा जादू बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ है या असर रखता है, खूबसूरती का कह लें, किस तरह का भी कह लें, नज़ाकत का कह लें, अदाओं का कह लें, जिस तरह से भी आप बात इनकी कर लें, आवाज़ का जादू है, आवाज़, म्यूजिक, हर चीज़ का यानी कि इन्होंने तो पर्सनैलिटी एक होती है इन्होंने तो हर चीज़ पूरी में की ही पूरी। महारत इनकी है, कमाल उन्होंने हासिल किया हुआ है। तो वो एक किस्म का वो अच्छा एक लगा कि सारा
उसको बयान किया था इस तरह से। हम्म। नहीं जी, अच्छा गाना हमेशा की तरह, और हमें तो बहुत अच्छा लगा। बाकी अब आप लोग भी बताएं कमेंट्स में कि कैसा लगा। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफिज़।